8 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा है। तो दूसरी तरफ सुर्खियां बनती हैं कि मणिपुर में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हुआ, बट हिंसा हिंसा फिर भड़क चुकी है। इसके रीज़न क्या हो रहे हैं? और आज से जो एक ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल हो रही है। आईपीओ के लिए एनएसई के बोर्ड ने अप्रूवल भी दिया है, और साथ ही साथ एक चीज़ और बन रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक्स्ट्रा टैरिफ था आज बंद हो रहा है और 50% से 18% हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को अवगत होगा, मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका ने अंतिम व्यापार समझौता ITA किया, और इसका फ्रेमवर्क जो है कि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ जो 50% था उससे घटाकर 18% किया गया था, और आज से जारी भी हो गया। रूस से तेल खरीद पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स हटा दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। और इस फ्रेमवर्क में भारत अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, जिसे BTA के नाम से जाना जाता है, ये पहला ठोस कदम बताया जाता है। साथ ही साथ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय निर्यातकों को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार को बेहतर रूप से पहुंच मिलेगा। MSME किसान, मछुआरे प्रमुख लाभार्थी, इससे लाभ मिलेगा इनको। भारत को अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान भारत खरीदेगा। कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। इस वजह से ये भारत अमेरिकी डील हुई है। लेकिन दूसरी सुर्खी बनती है कि 8 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा हो रहा है। शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हो चुके हैं, मतलब आज हो चुके हैं, और यात्रा जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर ये मिला है। तीनों ने गए हैं। 8 साल के बाद मोदी मलेशिया पहुंचे हैं। इससे पहले 2018 में वहाँ पहुँचे हुए थे। इस दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों के साथ कारोबारियों के साथ मिलाप करेंगे। 8 फरवरी को भारत मलेशिया CEO फोरम की 10वीं बैठक में ये पार्टिसिपेट व हिस्सा भी लेंगे। इन यात्रा में दोनों देशों के बीच कॉन्फ्रेंसिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की समीक्षा होगी, और बातचीत में व्यापार, निवेश, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, लोगों के आपसी संपर्क पर फोकस साधने का निशाना तय किया गया है। भारत लंबे समय से मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नाइक के मुद्दे को उठाएगा। मलेशिया में करीब मैं देखता हूँ कि 29 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक है। दूसरी पॉइंट्स जो सुर्खियाँ बन रही हैं दोस्तों, कि नए CM मुख्यमंत्री जो है कि मणिपुर में नियुक्त किए गए हैं, उसके बावजूद भी जो है कि हिंसा भड़क उठी है। इसलिए क्योंकि मणिपुर में कुकी जो हमारे समुदाय के BJP विधायकों के सरकार में शामिल होने के विरुद्ध के अकॉर्डिंग्स चुरांद, चांदपुर, कापुगोपकी और तेगना नौपाल में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले। चांदपुर में प्रदर्शन हिंसक हो गया। पथराव और आगजनवी की बाद प्रशासन को पूर्ण शटडाउन लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी CM नेप्चा किकनेन और विधायकों के LM खाउते व N सेनाते पर समुदाय से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया और कुछ कट्टर गुटों में विधायकों के खिलाफ इनाम की धमकी दे डाली। कुटी संगठन का कहना है कि विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग से जुड़े लुंगथू रेजुल्यूशन का उल्लंघन किया, जिसके एवज में तीनों विधायकों के घरों पर सुरक्षा बढ़ा दिया गया। और विरोध ऐसे समय भड़का जब 2 दिन पहले युग्ममान खेमचंद्र सिंह नेतृत्व में नई सरकार गठित किए हैं और नेमचा कैप्टन राज्य की पहली डिप्टी CM बनी हैं। इस प्रकार से अब देखना होगा कि आने वाला समय किस करवट इतिहास मणिपुर में लेता है। देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्करों का हड़ताल चल रहा है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ एड बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का आह्वान है, जिसमें ओला, उबेर, रैपिडो और पार्टनर से जुड़े ड्राइवर शामिल हैं। मांग है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत न्यूनतम बेस फेयर तुरंत नोटिफाई किया जाए। यूनियनों का आरोप है कि किराया लगातार घट रहा है, जोखिम ड्राइवरों पर है और कमाई गिर रही है। देश भर में ओला, उबर से जुड़ी करीब 35 लाख ड्राइवरों के कारण दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में कैब व बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। NSE के बोर्ड ने IPO की मंजूरी दिया।
है जो पूरी तरह से OFS होगा, यानी कि कंपनी नए शेयर जारी करेंगे जिसमें मौजूदा शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। सेबी से NOC मिलने के बाद IPO कमेटी बनाई गई है। DRHP मार्च जो है कि अप्रैल का फ़ायदा फाइल हो सकता है और ग्रेट मार्केट में NSE की वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ आंकी जा रही है। अब देखना होगा कि NSE का IPO करीब 1 दशक से पेंडिंग में था, फिर यह आगे एक्टिव होता है या ना। सेबी ने तो नो ऑब्जेक्शन मिला है, जिसके बाद बोर्ड के ये फैसला किया है कि पहले भी कोशिश हुई थी इस प्रकार से गतिविधियों में, बट लेकिन रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। अब NSE लिमिटेड कंपनी बनेगी जो उसके लिए नए चैप्टर का अध्याय होगा। इस प्रकार से अपडेट्स मिली। तो दोस्तों ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों से, बीच में इसकी चर्चा करिए कि डेली अपडेट्स PCS पॉइंट पटना वाला पर मिलता रहता है। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जोहार।